रात 10 बजे रामलाल अपने घर के आंगन में पेड़ की छाया में अपनी पत्नी सावित्री के साथ बैठा हुआ है। सावित्री, इस साल की गर्मी ने तो जान ही निकाल दी, और ऊपर से ये कर्ज। विजय शहर जाता है पर रोज लौट आता है। कहता है बाबूजी वहां काम नहीं है, पर मुझे लगता है वो हिम्मत हार रहा है। हिम्मत तो हम सब हार रहे हैं जी। जिस आंगन में हमने हंसते गाते इतनी रातें गुजारी हैं, अब वहां बैठते हुए भी डर लगता है। तुम्हें याद है कल रात? हाँ याद है, गगरी का लुढ़कना, हवा का झोंका होगा। तुम्हें तो हर चीज में भूत दिखता है। तुम सारा दिन घर में अकेली रहती हो, इसलिए मन में भ्रम पाल लिया है। भ्रम नहीं है। आज दोपहर को मैं तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। मेरा पीतल का लोटा मेरे हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरा। मैं उसे उठाने के लिए झुकी और जब तक मैं उठी, लोटा 3 फुट दूर जाकर सीधा खड़ा हो गया था, अपने आप। कोई हवा नहीं, कोई बिल्ली नहीं। क्या हुआ माँ? फिर से वही भूत की बात है? पिताजी, आप माँ को संभालिए। मेरा दिमाग पहले ही उस जमीन के सौदे की चिंता में फटा जा रहा है। अगर मोहन भाई वाला सौदा हो गया तो हम ये कर्जा उतार देंगे, फिर आप लोग ये आंगन का भूत भूल जाएंगे। जी, आप थके हुए लग रहे हैं, पर माँ जी झूठ नहीं बोल रही हैं। मैंने भी महसूस किया है। यहाँ नीम के पेड़ के नीचे हवा एकदम से ठंडी हो जाती है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। ठंडी हवा, चलो मान लिया। ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। लगता है वाकई किसी चीज का साया पड़ गया है हमारे घर पर। देखो पूजा, आज फिर वही हुआ। कल मैंने अपनी सिंदूर की डिबिया मंडप के पास रखी थी। आज सुबह वो सीढ़ी के नीचे मिली। माँ जी, हो सकता है रात को आपने कहीं और रद्दी हो। नहीं बेटी, मैं 40 साल से एक ही जगह सिंदूर रखती आई हूँ। और सुनो, कल मैंने दाल छानने वाली लोहे की छलनी दीवार पर टांगी थी। अब देखो, वो दूर कोने में पड़ी है। कोई हमसे लड़ाई कर रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है। अजीब बात है, इसे तो बहुत जोर से फेंकना पड़ा होगा। कोई इंसान तो। माँ, पूजा, ये चीजें खुद ब खुद नहीं हिलती। या तो यहाँ कोई जानवर घुसाया है, या फिर आप दोनों मिलकर मेरा ध्यान भटका रही हैं। मुझे आज मोहन भाई से मिलना है, उस जमीन के कागजात को फाइनल करना है। मैं अब और गरीबी में नहीं रह सकता। रुक जा विजय, उस आदमी से दूर रह। मेरा मन कहता है ये सौदा हमारे लिए अशुभ है। शुभ अशुभ? जब घर में खाने को नहीं होगा तब शुभ अशुभ से पेट नहीं भरेगा। आप लोग ये भूत भूत खेलना बंद कीजिए। शाम 5 बजे हुकुम सिंह, चाची और 2 अन्य गांव की महिलाएं रामलाल के दरवाजे पर खड़ी हैं। मैंने कहा था ना, जब से रामलाल ने अपने पुरखों के पुराने तांबे के बर्तन बेचे हैं, तभी से इस घर की बरकत चली गई है। लेकिन चाची, सुना है रात को आत्मा ने उनके आंगन में एक रस्सी का फंदा बनाकर लटका दिया था। अरे फंदा नहीं, वो तो विजय की धोती थी, जिसे भूत ने गुस्से में नीम पर टांग दिया। ये भूत गरीबों को पसंद नहीं करता। रामलाल का घर अब प्रेत घर बन गया है। हुकुम चाची, जरा अपनी जबान पर लगाम दीजिए। मेरे घर को क्यों बदनाम कर रही हैं? अरे रामलाल, हम तो बस चिंता कर रहे हैं। हमने सुना है कि तुम्हारे बेटे का जो जमीन का सौदा होने वाला है, कोई उसे डर के मारे आगे नहीं बढ़ा रहा। कौन जाएगा उस घर में जहां आंगन का भूत बैठा है? चाची, हमें छोड़ दीजिए, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। जाओ जाओ, अपने भूत को संभालो। हमारे घर तो शांति है। दोपहर में विजय, पूजा और रामलाल मिलकर आंगन की पुरानी टूटी हुई चीजें हटा रहे हैं। ये पुरानी टूटी हुई चीजें, ये जंग लगी कुल्हाड़ी, सब हटा दो। इस आंगन को साफ सुथरा बनाना है, ताकि लोग देखें कि हम तरक्की कर रहे हैं। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। ये पुरानी चीजें बहुत जगह घेरती हैं। इस संदूक को मत छूना बेटा। इसमें तेरी दादी के कुछ गहने और मेरे पिताजी की पुरानी धार्मिक पोथियां हैं। पिताजी, ये सब कबार है। गहने तो कब के बिक गए, पोथियों से क्या होगा? जैसे ही संदूक को घसीटा जाता है, नीम के पेड़ की टहनियां जोर से हिलने लगती हैं। आंगन में रखी सूखी लकड़ियां हवा में उछलकर विजय के सामने गिरती हैं। ये क्या है? आंधी तो नहीं है? विजय जी, रुक जाइए।
ये संदूक को बाहर ले जाना नहीं चाहता। नहीं बेटा, मत कर। ये आत्मा, ये क्रोधित हो गई है। ये आत्मा किसी चीज से मोह रखती है। ठीक है, मैं इसे नहीं छूंगा। शाम 6 बजे पुरोहित जी अपने शिष्यों के साथ रामलाल के घर आते हैं। रामलाल, देखो, मैं इस आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। यह हवन कुंड इस घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच लेगा। पंडित जी, कृपा कीजिए, हमें इस डर से मुक्ति दिला दीजिए। मेरा बेटा और बहू रात भर सो नहीं पाते हैं। चिंता न करें, सर्वभूत प्रमथनम। तभी हवन कुंड के पास रखे नींबू अपने आप हवा उड़ने लगते हैं। पुरोहित जी घबराकर मंत्रों को बीच में रोकते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो असाध्य है। पंडित जी, क्या हुआ? आरमलाल, ये आत्मा तुमसे नाराज नहीं है। ये मुझे यहां से हटाना चाहती है। ये यहां किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देगी। इसने मुझे चेतावनी दी है। तभी नीम के पेड़ से एक सूखी डाल टूटकर ठीक उस जगह पर गिरती है जहां पुरोहित जी बैठे थे। वो बाल बाल बचते हैं। चलो यहां से। ये आत्मा घर के लोगों से नहीं बल्कि बाहर के लोगों से लड़ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए पिताजी, पुरोहित जी भी भाग गए। अब गांव में हमारी कितनी बदनामी होगी। रात 11 बजे सब लोग सो रहे हैं। पूजा आंगन में पानी लेने आती है। इतनी गर्मी क्यों है आज? तभी उसे अपने कान के पास एक धीमी उदास आवाज सुनाई देती है। बहू, डर मत, तू अच्छी है। कौन है? तेरा घर खतरे में है। वो आदमी। कौन आदमी? क्या आप वही हैं जिसे सब भूत कहते हैं? नाम मेरा कुछ नहीं। मेरा काम है। आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं? क्यों हमें डरा रहे हैं? हम तो पहले से ही परेशान हैं। लड़ नहीं रहा, बचा रहा हूं उसी जाल से। कौन सा जाल? किस जाल की बात कर रहे हैं आप? अंक बदल दिए। जमीन मेरी थी। अगले दिन शाम विजय जमीन डीलर मोहन को घर में लेकर आता है। पिताजी, माँ, देखिए, ये है मोहन भाई। ये वही जमीन डीलर हैं जिनके साथ मेरा सौदा पक्का हुआ है। बस अब कागजात पर दस्तखत होने बाकी हैं। रामलाल जी नमस्कार। आपकी तो किस्मत खुल गई। ये गांव का सबसे मुनाफे वाला सौदा है। हमें कोई सौदा नहीं चाहिए। आप यहाँ से जाइए। अरे चाची, डर क्यों रही हैं? भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। जैसे ही मोहन स्टूल पर बैठता है, स्टूल का एक पाया चरमरा कर टूट जाता है और मोहन जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। क्या है ये रामलाल? कैसा कबाड़ रखा है घर में? माफ करना मोहन जी, ये बहुत पुराना स्टूल है। कोई बात नहीं। विजय सुनो, ये कागजात हैं, तुम इन्हें ध्यान से देख लो। सब कुछ साफ साफ लिखा है। प्लॉट नंबर 414 एकदम सही। बस दस्तखत करो और काम खत्म। विजय जी, थोड़ा रुक जाइए। तुम शांत रहो पूजा। मैं बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। सावित्री, तुम्हें नहीं लगता कि ये आत्मा हमसे नाराज है, पर मोहन से ज्यादा नाराज है? मुझे भी यही लग रहा है। जब वो स्टूल टूटा, मोहन का चेहरा देखने लायक था। पर हम इस आत्मा को क्यों नहीं भगा पाए? और इसने पुरोहित जी को क्यों भगाया? अगर ये हमारी रक्षक है, तो हमें इतने डरावने इशारे क्यों कर रही है? शायद ये आत्मा हमें डराकर यहाँ से भगाना चाहती है, क्योंकि ये जमीन से जुड़ी है। इसे हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है। लेकिन मोहन के कागजात, विजय तो सुबह दस्तखत कर देगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ये सौदा ठीक नहीं लग रहा। आज सुबह मैंने देखा, कागजात के पास रखी तुलसी की सूखी पत्तियां अचानक हवा में उड़ गईं और मोहन के ऊपर गिरी थी। हम कुछ नहीं कर सकते। विजय इतना जिद्दी है कि वो किसी की नहीं सुनेगा। अब तो उस आंगन के भूत पर ही भरोसा है, चाहे वो हमें मारे या बचाए। रात 12 बजे विजय और पूजा अपने कमरे में बातें कर रहे हैं। आखिरकार कल सुबह मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। तुम क्यों इतनी चुप हो पूजा? तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं खुश नहीं हूँ जी। मुझे वो आवाज याद है। उसने कहा था, धोखा है। मुझे लगता है वो आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है।
वो हमें डरा नहीं रही, चेतावनी दे रही है। बकवास बंद करो पूजा, ये सब माँ के मन का वहम है। तुम भी उसमें शामिल हो गई हो। तुम नहीं चाहती कि हम अमीर बने, तुम नहीं चाहती कि हम इस टूटे फूटे घर से निकलें। मुझे अमीरी नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। आप एक बार फिर से कागजात देखिए। वो आत्मा मोहन के आसपास ही कुछ कर रही थी। जरूर कुछ गड़बड़ है। सब कुछ ठीक है। मैं कल सुबह मोहन से मिलूंगा और दस्तखत करूंगा। अब कोई बात नहीं होगी। रात 2 बजे विजय को अपने कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो हड़बड़ाकर उठता है और बाहर आंगन में आता है। कौन है? उसे पेड़ के पास एक कागज मिलता है जिस पर जमीन का नक्शा बना है। बस यही एक कागज है, बाकी कहां गए? मेरा दिमाग खराब हो गया है। 414 झूठ, 404 मेरा। आवाज अचानक गायब हो जाती है। विजय को समझ नहीं आता कि ये डर है या कोई वास्तविक चेतावनी। सुबह 7 बजे रामलाल, सावित्री और पूजा विजय के साथ आंगन में बैठे हैं। विजय रात भर सोया नहीं है। माँ, पिताजी, मुझे साफ साफ सुनाई दिया। आवाज बार बार कह रही थी 414 झूठ है, 404 मेरा था। मेरा मतलब है प्लॉट नंबर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक आत्मा की बात मान रहा हूं, पर मेरे दिल में एक बात बैठ गई है। ये आवाज मुझे डराने नहीं, चेतावनी देने आई थी। मेरे लाल, तू सच कह रहा है? मुझे तो तभी लग रहा था जब वो पीतल का लोटा खुद ब खुद खड़ा हो गया था। ये आत्मा शुरू में हमसे नाराज थी क्योंकि हम इसे भगाना चाहते थे, पर अब ये हमें रास्ता दिखा रही है। विजय बेटा, तुझे पता है 404 प्लॉट नंबर की जमीन सबसे कीमती है। मोहन वही जमीन हमें देने की बात कह रहा था, पर कागजात में 414 तो नदी के किनारे की बंजर जमीन है जिसकी कोई कीमत नहीं। अगर ये बात सच है तो मोहन ने हमें फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। पिताजी, उस आवाज ने मुझसे भी कहा था, उसी जाल से बचा रहा हूँ, जमीन मेरी थी। इसका मतलब ये आत्मा उसी धोखे का शिकार हुई थी जिस धोखे में मोहन हमें फंसाना चाहता है। हमें उस आत्मा को समझना होगा। सुबह 10 बजे रामलाल अपने परिवार के साथ पुराने वर्जित संदूक के पास खड़े हैं। पूज्य आत्मा, अगर आप सच में हमारी रक्षक हैं, तो हमें अतीत का कोई संकेत दीजिए। हम आपकी बात मानेंगे। विजय के संदूक को छूने पर आत्मा नाराज हुई थी क्योंकि शायद इसमें कोई अंतिम निशानी है। हाँ पिताजी, पूजा ने भी कहा था जमीन मेरी थी। इसका मतलब इस संदूक का जमीन से कोई रिश्ता है। खोलो इसे। हमारे घर की शांति और विजय का भविष्य सब इसी में है। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, चूड़ियां, जमीन का दस्तावेज और एक धुंधली तस्वीर है। ये अमर सिंह की तस्वीर है। ये आंगन और ये घर। असल में कुछ सालों पहले तक ये घर अमर सिंह का ही था। वो मेरा पड़ोसी और बहुत अच्छा दोस्त था। अमर सिंह, वही जो अचानक गांव से गायब हो गया था। सबने कहा था कि वो शहर चला गया। नहीं सावित्री, वो कहीं नहीं गया। मुझे अब सब याद आ रहा है। अमर सिंह बहुत शरीफ इंसान था, पर उसे व्यापार में नुकसान हुआ। उसने गांव के साहूकार, जो मोहन के पिताजी थे, से कर्ज लिया था। अमर सिंह की सबसे कीमती जमीन प्लॉट नंबर 404 थी। प्लॉट नंबर 404, यही तो आवाज ने कहा था। हाँ विजय, उस साहूकार में भी यही चालाकी की थी। उसने अमर सिंह को धमकाया। उसकी जमीन के कागजों में 404 की जगह 414 लिखवा लिया और अमर सिंह को पता ही नहीं चला। जब अमर सिंह को यह धोखा पता चला, वो सदमे में आ गया। और फिर क्या हुआ? वो टूट गया। वो जमीन के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने इसी आंगन के नीम के पेड़ के नीचे आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा, उसकी अधूरी इच्छा आज भी इसी धोखे को खत्म करने के लिए भटक रही है। ये आत्मा मोहन को नहीं चाहती क्योंकि मोहन उसी धोखे को दोहरा रहा है। अमर सिंह चाचा, हमें माफ कर दीजिए।
हमने आपको सिर्फ एक डर समझा, एक भूत समझा। आपने हमारे पुरखों के घर को, हमारे भविष्य को बचाने की कोशिश की। मैं अब मोहन को उसी के जाल में फंसाऊंगा। हम अकेले नहीं लड़ेंगे विजय जी। मोहन बहुत चालाक है। हमें गांव के लोगों को साथ लेना होगा। हमें सरपंच जी को सब बताना होगा और हुकुम चाची को भी। हाँ बेटा, अब डरना नहीं। अब अमर सिंह की आत्मा हमारे साथ है। हमें उसी के दिए गए सबूतों का इस्तेमाल करना होगा। पूजा सही कह रही है। हम तुरंत सरपंच जी के पास चलते हैं। उन्हें बताते हैं कि मोहन किस तरह 40 साल पहले हुए धोखे को आज फिर दोहरा रहा है। अमर सिंह की सनद और तुम्हारी गवाही, यही हमारी शक्ति है। दोपहर, गांव के सरपंच का घर। रामलाल, विजय और पूजा सरपंच जी बलदेव सिंह के सामने खड़े हैं। रामलाल, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? ये भूत प्रेत की बातें हैं और मोहन के पास सरकारी कागजात हैं। सरपंच जी, मैं जानता हूं कि यकीन करना मुश्किल है, पर यह रही अमर सिंह की असली सनद। इस पर प्लॉट नंबर 404 साफ लिखा है और मोहन के कागजात पर 414। ये वही धोखा है जो उसके बाप ने अमर सिंह के साथ किया था और जिसका बदला अमर सिंह की आत्मा आज लेना चाहती है। सरपंच जी, आप सिर्फ इतना कीजिए, मोहन को कहिए कि वो यहीं सबके सामने कागजात पर दस्तखत करे। अगर उसमें कोई बेईमानी होगी तो आंगन का भूत खुद ही सबको दिखा देगा। आप खुद देखेंगे। तुम लोग बड़ी अजीब बात कह रहे हो, पर तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही है। ठीक है, मैं तुरंत हुकुम चाची और कुछ बड़े बुजुर्गों को बुलाता हूं। ये मामला पूरे गांव के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। शाम 4 बजे रामलाल का आंगन गांव के लोगों से भरा हुआ है। सरपंच बलदेव सिंह और हुकुम सिंह चाची भी मौजूद है। मोहन कागजात लिए आत्मविश्वास से अंदर आता है। क्या बात है रामलाल जी, इतनी भीड़ क्यों? क्या आपके भूत ने आज सबको दावत दी है? सरपंच जी, ये सब लोग मेरी कीमती जमीन का सौदा होते देखने आए हैं। मोहन, इतनी भी अकड़ मत दिखा। रामलाल के आंगन में कुछ अजीब हो रहा है। रामलाल जी, विजय, ये कागजात हैं, सब ठीक है। दस्तखत करो और ये पुरानी हवेली छोड़ो। क्यों रहना इस प्रेत घर में? मोहन भाई, हम दस्तखत करेंगे, लेकिन इस बार हम पूरी तसल्ली के साथ दस्तखत करेंगे। हमने अपनी जमीन के पुराने नक्शे देखे हैं और हमने अपने पूर्वजों की कहानी सुनी है। मोहन भाई, आप पूरे गांव के सामने बताइए, ये प्लॉट नंबर कौन सा है? 414 साफ साफ लिखा है विजय। झूठ! ये प्लॉट नंबर 414 नहीं है, ये असल में 404 है। 414 तो बंजर जमीन है जिसे आप हमें थमाना चाहते थे। क्या बकवास है ये? तुम पागल हो गए हो? कागजात देखो। मैंने देख लिए कागजात। ये धोखा 40 साल पहले अमर सिंह चाचा के साथ हुआ था और आप आज उसे दोहरा रहे हैं। आपने 4 के अंक को 1 बनाकर 414 लिखा है, जबकि असली अंक 404 है। तभी मोहन के सर के पास एक चाकू घूमने लगता है और मोहन बुरी तरह से घबरा जाता है और कागज पर लिखा प्लॉट नंबर 414 की जगह पर 404 हो जाता है। मोहन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। नहीं नहीं, ये सब क्या है? ये भूत है, मुझे जाने दो। सरपंच जी, अब देखिए 404, ये रहा सबूत। ये आंगन का भूत नहीं, ये अमर सिंह चाचा की आत्मा है जिसने अपना बदला लिया और हमें बचाया। मोहन को पुलिस ले जा रही है। गांव वाले रामलाल के परिवार की तारीफ कर रहे हैं। रामलाल, मैं तुम सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। हमने तुम्हें पागल समझा, तुम्हारे घर को प्रेत घर कहा, पर यह आत्मा तो हमारे गांव की सबसे बड़ी रक्षक निकली। इसने मोहन का पर्दाफाश किया, जो गांव वालों को बरसों से लूट रहा था। सावित्री बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे घर की बहुत बदनामी की। मुझे पता नहीं था कि ये आत्मा इतनी ईमानदार है। अब मैं सबको बताऊंगी कि ये घर बरकत वाला है। चाची, सब ठीक है। हमें भी इस आत्मा को समझने में देर लगी। अब हमारे आंगन में डर नहीं, श्रद्धा है। हम अमर सिंह की आत्मा को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने हमें सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि परिवार का मूल्य भी सिखाया है। रात, परिवार फिर से उसी आंगन में बैठा है। नीम के पेड़ के नीचे एक नया
छोटा सा दीपक जल रहा है। विजय जी, अब हमें इस दीपक को रोज जलाना है। ये दीपक अमर सिंह चाचा के लिए है। हाँ पूजा, अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। मैं यहीं गांव में अपना व्यापार शुरू करूंगा। हमारे पास अब जमीन 404 है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक मजबूत परिवार है। ये घर अब हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारा आंगन सिर्फ आंगन नहीं, रक्षक का आंगन है। सही कहा सावित्री। इस आंगन ने हमें सिखाया कि कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है वही हमें सबसे बड़ी ताकत भी देती है। अब जब भी रात को कोई खड़खड़ाहट होगी, हम समझेंगे कि हमारे अपने हमें देख रहे हैं। नीम के पत्तों के बीच एक हल्की सी हवा आती है, जैसे कोई धीमी मुस्कान दे रहा हो। परिवार एक दूसरे को देखता है और मुस्कुराता है।